द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। सुदामा जी की पत्नी कहते कि हो सकता है द्वारिकाधीश आपको धन दे दे। सुदामा जी ने मना कर दिया, नहीं जाता। अगर द्वारिकाधीश के पास जाकर भी मैं धन मांगू और तू मुझे द्वारिकाधीश के पास धन लेने के लिए भेजती है, नहीं जाऊंगा मैं। सुदामा जी तो कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी कहते कि मेरे जीवन का तो एक ही परम लाभ है, उत्तम श्लोक श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करना। सुदामा जी की पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, दर्शन ही कराओ, आप तो जाओ तो सही। और सुदामा जी महाराज उन 4 मुट्ठी चावल की पोटली को कांख में दबाया, कहा देवी भगवान के भजन करना और जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, मैं जाकर आता हूं। और सुदामा जी महाराज निकले हैं अपने घर से, अपने गांव से, सुदामापुरी से जैसे बाहर निकले ही होंगे पंढरपुर से, और इधर से महाराज एक संतों की जमात जा रही थी कीर्तन करते हुए। और सुदामा जी महाराज उन संतों की जमात में मिल गए, कीर्तन करते हुए जाने लगे। रास्ता भटक गए, जाना था इधर और निकल पड़े इधर। संत कीर्तन करते जा रहे हैं, सुदामा जी जा रहे हैं। कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, वो गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाए जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चले
श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। महाराज सुदामा जी चले हैं, ब्राह्मण संत कीर्तन करते जा रहे थे। सुदामा जी संतों की जमात में मिल गए, रास्ता भटक गए, कई महीनों तक पैदल चलते रहे और द्वारिका के समीप पहुंचे तो महाराज बीच में पड़ गई नदी। अब सुदामा जी नदी को देखकर खड़े हैं, मन में विचार करते अब क्या करें, क्योंकि देने के पास में कुछ धन नहीं है कि नाविक को देकर पार उतर जाऊं, और शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तैर कर निकल जाऊं। सुदामा जी के पास है तो क्या, एक टूटी हुई छड़ी है, उधरी हुई रस्सी है, फटी हुई धोती है और फूटा हुआ लोटा है। सुदामा जी के शरीर की हड्डी हड्डी चमक रही है। सुदामा जी सोचते हैं क्या करूं। महाराज सुदामा जी खड़े थे, जितने में एक नाविक आया और नाविक ने आवाज लगाई, रे भैया कोई परली पार जाने वाला है। सुदामा जी ने कहा भैया जाऊंगा तो मैं, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। नाविक ने कहा महाराज मैं आप जैसों को तो ऐसे ही पार लगाता हूं, आप तो बिठा दो, बिराजो। और महाराज नाविक ने सुदामा जी को नाव में बिठाया और नाव चलाने लगा। और जैसे ही नाव चलने लगी, नाविक ने पूछ लिया पंडित जी कहां जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया मैं द्वारिका जा रहा हूं। वो द्वारिका का राजा जो श्री कृष्ण है ना, मेरा बचपन का मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है। नाविक ने कहा महाराज कुछ तो शर्म करो, तन पे ना लत्ता चल दी कलकत्ता, तुम्हारे जैसे फटेहाल ब्राह्मण का मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकता है। सुदामा जी कहते भैया मेरा मित्र जो कृष्ण है वो धन नहीं देखता, वो रूप नहीं देखता, वो वस्त्र नहीं देखता, मेरा मित्र कृष्ण केवल मन देखता है, मन कैसा है। और महाराज नाविक ने सुदामा जी को परली पार उतारा और सुदामा जी जैसे ही उतरे, नाविक से पूछा भैया आप बताओ ना अब ये द्वारिका कितनी दूर है। महाराज नाविक ने कह दिया पंडित जी अब ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके इस फटेहाल को देखकर, क्योंकि सुदामा जी के महाराज पैरों में कांटे चुभे हैं, विवायु में कंकड़ फंसे हुए हैं, रक्त बह रहा है। कहा पंडित जी आपको आपके इस हाल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना आपको और बीत जाएगा। अब तो महाराज सुदामा जी ने कहा अच्छा एक महीना और बीत जाएगा। सुदामा जी ने कहा अब नहीं जाना तो फिर नहीं जाऊंगा। अरे भैया 6 महीने पैदल चल के आ गए, अब 1 महीना और मैं नहीं चल सकता। और महाराज सुदामा जी के कंधे पर जो धोती पड़ी थी न, आधी धोती को बिछाया और आधी धोती को ओढ़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गई। कहा भाई कन्हैया मुझसे तुमसे कोई बेटा बेटी तो चाहिए नहीं, तुमसे कोई धन दौलत तो चाहिए नहीं, तेरे दर्शन करने आ रहा था, अब और नहीं आ सकता, दर्शन देने हैं तो खुद चला, हम तो यहीं सोएंगे। हाँ महाराज कहते हैं सुदामा जी सोते सोते विचार कर रहे हैं कि भूख लगती है प्यास लगती है। ध्यान से सुनिएगा। सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। अरे कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। एक सूफी संत का शेर है, वो कहते हैं सुदामा जी सोते सोते सोच रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी की बिवाइयां फटी है, जिनसे रक्त बह रहा है, कांटे चुभे हैं, खून निकल रहा है। और सुदामा जी सोच रही हैं क्या
कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कहते हैं कि चलते चलते पूछा पाम की छालों ने। सुदामा जी इतने पैदल चल गए कि पेरू ने भी पूछ लिया, भैया क्या कर रहा है? क्या कहा कि चलते चलते पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल के बसने वालों ने। बस्ती कितनी दूर बसाली दिल के बसने वालों ने। और सुदामा जी रोते रोते गा रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आओ रे सावरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे सांवरिया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। महाराज सुदामा जी, यहां सुदामा जी रो रहे थे, गा रहे थे, थके हुए थे, नींद लग गई। और इधर महाराज भगवान ने अपने पार्षदों से इशारा किया, और भगवान के पार्षद महाराज, भगवान ने अपने पार्षदों से इशारा करके कहा, भैया मेरे मित्र को बड़ा दिन हो गए चलते, द्वारिका में लेकर आओ। और महाराज सुदामा जी सोए तो वहां थे, और जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली महाराज, तो देखा कि अरे ये सामने नगर कौन सा है? सुदामा जी, भैया सुदामा, इनसे अब ज्यादा काम चलने वाला नहीं है, द्वारिका आदेश देंगे, उससे अपना पेट भरेगा तो जल्दी आ जा भैया। महाराज सुदामा जी जगे। सुदामा जी ने जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली महाराज, देखा तो बड़े बड़े महल प्रसाद खड़े हैं, और महाराज मंदिरों में ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंदिरों में घंट घड़ियाल बज रही हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की नामक ध्वनि सुनाई दे रही है। महाराज सुदामा जी ने उठकर पूछा, रे भैया ये नगर कौन सा है? महाराज सुदामा जी ने पूछा, रे भैया ये नगर कौन सा है? किसी ने कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये द्वारिकापुरी है?
ये वही द्वारिका है जो मेरे मित्र श्री कृष्ण की द्वारिका है। द्वारिकावासी ने कहा महाराज ये वही द्वारिका है। अच्छा तो भैया द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का महल किधर है? कहा महाराज इधर से सीधी सीधी चले जाइए, जो आपको बहुत बड़ी ड्योढ़ी दिखाई देगी, बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देगा, वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का महल है। और महाराज जैसे ही सुदामा जी चलने लगे, इधर महाराज द्वार पर भगवान के द्वारपाल खड़े हैं। और महाराज सुदामा जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पधारे हैं, और महाराज जैसे ही सुदामा जी द्वारपालों के पास आए, द्वारपालों ने सुदामा जी को देखते ही प्रणाम किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी को धक्के देकर निकाल दिया था। ये सर्वथा गलत है महाराज। भगवान के द्वारपाल क्या किसी ब्राह्मण का अपराध कर सकते हैं? सर्वथा भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्के देकर नहीं निकाला था। सुदामा जी को देखते ही तो द्वारपालों ने प्रणाम किया। भगवान कृष्ण के द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा भैया ये महल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का ही है ना? द्वारपालों ने कहा महाराज ये द्वारिकाधीश का ही महल है। भैया मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूं, और हां आप मेरे इस पटेहाल को देखकर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया होऊंगा। भैया मुझे उनसे मिलना है, 1 मिनट दर्शन करूंगा सो ही चला जाऊंगा। क्या आप द्वारिकाधीश को कह सकते हैं कि मैं उनसे मिलने आया हूं, पूछ कर आ सकते हैं? द्वारपालों ने जैसे ही सुदामा जी की बात को सुना महाराज आंखों में आंसू आ गए। कहा पंडित जी आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहली बार द्वारिका में पधारे हैं, इसलिए आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महल के नियम मालूम नहीं है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महल का तो ये नियम है, संत और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं, 24 घंटे जब चाहे द्वारिकाधीश के दर्शन कर सकते हैं। महाराज सुदामा जी कहते हैं भैया आप एक बार पूछ कर तो आओ न, आप पूछ कर आ जाओ न, मैं उनसे 1 मिनट मिल के चला जाऊंगा। भगवान के द्वारपालों ने कहा पंडित जी आपको बुरा ना लगे तो हम जाकर पूछ लें, क्योंकि अभी अभी भगवान दोपहर का भोजन करके विश्राम कर रहे होंगे। कहा कि हाँ भैया जाओ। और महाराज द्वारपाल भगवान के पास आए, भगवान को प्रणाम करके कहा प्रभु द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है और कैसा है तो लिखा बताता है कि शीश पगौन जगा तन पे, शीश पगान जगा तन पे प्रभु जानिक आन बसो के ही गामा, धोती फटी लटी दुपटी सी पाय उपाहन की नहीं क्षमा, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। द्वारपाल कहता प्रभु द्वार पर कोई एक फटीहाल ब्राह्मण आया है, जिसके महाराज धोती भी 20 जगह से फटी है, कुर्ता पहनने को नहीं, माथे पे पगड़ी भी फटी है, पैरों में कंकड़ कांटे चुभे हैं। और हाँ याद आया उसने अपना नाम सुदामा बताया, और जो सुना मेरे द्वारिकाधीश ने कि सुदामा आया है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा ने कब प्रणाम कर लिया था? सारी मेरी कथा पे पानी फेर दिया आपने। सुदामा के जीवन में सुदामा प्रणाम कर सकता है क्या भगवान को? अभी अभी सुनना आप क्या करते हैं ठाकुर जी। और महाराज भगवान एक डोडी पार की, दो डोडी पार की, तीसरी डोडी पार की, जाकर दौड़ के सुदामा को देखा, सुदामा को गले से लगा लिया और सुदामा को लेकर भगवान पधारे हैं। और भगवान सुदामा को लेकर पधारे हैं और कहा, और महाराज भगवान सुदामा जी को लेकर आए और अपने सिंहासन पर बिठाया। कुछ लोग कहते कि बराबर में अपने सुदामा बिठाई ना, सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया और खुद ठाकुर जी चरणों में बैठ गए। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया। महाराज दूसरा बना लो। भगवान द्वारकाधीश से दौड़ कर गए, सुदामा जी को गले से लगाकर लेकर आए, खुद चरणों में बैठ गए, सुदामा जी को आसन पर बिठा लिया। सुदामा जी ने कारे लाला जे का कर रो भैया, खुद मुझे ऊपर बिठा के तू चरणन में काहे को बैठ रो है? भगवान ने कहा आप अभी कुछ मत बोलो। इधर महाराज पूरी द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान के कोई मित्र आए हैं, भगवान के कोई मित्र आए हैं। इधर माता रुक्मणी, माता रुक्मणी महाराज हाथ में सोने की जारी में जल भरकर लेकर आई है, क्योंकि द्वार पर कोई अगर कोई ब्राह्मण आया है तो उसकी चरण धोए जाएंगे। और माता रुक्मणी महाराज हाथ में जल की झारी लेकर खड़ी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस जल की झारी की तरफ देखा ही नहीं। और सुदामा जी की चरण धोई तो किससे? कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज माता रुक्मणी हाथ में सोने की जारी लेकर खड़ी है, लेकिन भगवान ने उसे देखा तक नहीं। और महाराज अपनी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। क्यों? क्यों जी? भगवान चाहते तो क्या गंगा जल से सुदामा जी के चरण नहीं धो सकते? क्या क्या भगवान चाहते तो सुदामा जी के चरण समुद्र के जल से नहीं धो सकते? लेकिन नहीं, भगवान ने अपनी आंखों के आंसुओं से चरणों को धोया। क्यों?
भगवान मन में विचार करते रहे कि सुदामा के बड़े उपकार हैं मेरे ऊपर। आज अगर मैं द्वारिकाधीश हूं तो वो किसकी कृपा है? सुदामा जी की कृपा है, वरना मैं द्वारिकाधीश नहीं बन पाता। और अगर मैं द्वारिकाधीश बना सुदामा की कृपा से, और फिर भी अगर गंगा जल से मैं सुदामा की चरण धोऊं तो बताओ गंगा कहां से निकली है? आपने सुनी कथा? चौथी दिन की कथा में सुना होगा, भगवान के चरणों से गंगा निकली है। तो बताओ सुदामा जैसे पवित्र आत्मा का चरण मेरे पैरों से निकली हुई गंगा से धो सकता हूं? जो समुद्र मेरा स्पर्श करके अपवित्र हो गया है, क्या मैं इससे सुदामा जी की चरण धो सकता हूं? भगवान ने सोचा कि इनके लिए तो नया जल चाहिए, और वो नया जल आंखों के आंसुओं से और कोई हो ही नहीं सकता। सुदामा जी ने कहा, लाला जे का कर रो भैया, चरणन को काहे को धोए? भगवान ने कहा कि चुप रहो आप अब कुछ मत बोलो। और भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, चरणामृत लिया और पूरी द्वारिका नगरी में चरणामृत को बांटा। इधर महाराज भगवान की पत्नियों को पता चल गया तो महाराज दौड़ दौड़ कर एक एक आती है और सुदामा जी को प्रणाम करती है। महाराज मैं कृष्ण पत्नी रुक्मिणी प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भव। इधर सत्यभामा जी आई और सत्यभामा जी ने भी आकर प्रणाम किया, महाराज मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने कहा, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी जाम्बवती प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी कालिंदी प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी लक्ष्मणा प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी भद्रा प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते तकरीबन 500 पत्नी आ गई। कितनी? और महाराज आती है प्रणाम करके वहीं बैठ जाती है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, रे लाला, भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा, भैया नेक पास आई हो कि क्यों? एक बात पूछनी, बोलो ने। सुदामा जी ने कहा, नहीं कान में कहूंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया। सुदामा जी ने कहा, लाला ये सब कौन है? कन्हैया ने कहा, ये हमारी पत्नी है, ये तो हमारी पत्नी है। सुदामा जी ने कहा, इतनी? भगवान ने कहा, नहीं अभी तो 500 आई है, 15,500 बाकी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, लाला अगर ये एक एक करके प्रणाम करने आएगी और मैं इनको हाथ उठाकर आशीर्वाद दूंगा, भैया कम से कम ये एक एक प्रणाम करने आएगी तो 1 सप्ताह तो प्रणाम में बीत जाएगा। दूसरी बार सबको हाथ उठा उठा कर आशीर्वाद दिया तो लाला आतन को ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। भैया तू इनका पति है और तू ही इनकी तरफ से मुझे प्रणाम कर ले और मैं ही तुझे आशीर्वाद दे देता हूं कि जुग जुग तक जीवो। और कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया कि खूब खुश रहो। और ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं, मेरे सज्जनों, ये भारत के ब्राह्मण में ही सामर्थ्य हो सकता है कि त्रिलोकी के नाथ को भी चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दे। ये केवल और केवल भारत के ब्राह्मण में ही सामर्थ्य है कि त्रिलोकी का नाथ भी, त्रिलोकपति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी ब्राह्मण के चरणों में झुका है। अब तो महाराज सुदामा जी को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, बैठे, भोजन की थाली 56 भोग बन के आ गया। और ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण 6 महीने से भूखा आया हो इस 56 भोग को देखकर टूट पड़ा हो। सुदामा जी ने मना कर दिया, लाला लाला इतने पकवान नहीं खा सकता, क्योंकि ज्यादा पकवान खाऊंगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी ना जी, और नींद आती तो फिर भजन हो सकता है क्या? भगवान ने कहा, इसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करोगे तो कभी बुद्धि में विकृति नहीं आएगी। और कहा भगवान ने कि मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। सुदामा जी ने कहा, ऐसी बात है तो 2 थाली सज के आ जाए, दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। और महाराज 2 थाली भोजन की सज कर आ गई और भोजन हो रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित से, परीक्षित देख एक बार इस झांकी को कि एक तरफ लक्ष्मी नारायण है और एक तरफ एक मित्र ऐसा जिसके पैरों की पनैया भी सोने की है, हीरे जड़े हैं, और एक मित्र ऐसा जिसके पैरों की विवाहियों में भी कांटे और कंकड़ भरे हैं।
दोनों का भोजन हुआ। सुदामा जी महाराज से भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, भैया कि अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावर्तेन धर्मज्ञ भार्यो ढसदृशी नवा। भगवान कहते, भैया मुझे पता कि गुरु जी के आश्रम में तो तुम बड़े विरक्त थे, लेकिन क्या घर जाने के बाद शादी ब्याह हुआ? सुदामा जी ने कहा, शर्म नहीं आती तेरे को? इतने लोगों में शादी ब्याह की बात करता है। भगवान ने कहा, ये और थोड़ी है, ये तो हमारे ही घर के हैं ना, अपने ही। सुदामा जी ने कहा, भैया शादी करने का मन नहीं था, लेकिन घर वालों ने जिद की, इसलिए शादी करनी पड़ी, और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। क्या नाम है? भगवान ने कहा, अच्छा मेरी भाभी का नाम सुशीला है, फिर तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब तो महाराज सुदामा जी संकोच में भर गई। मन में विचार किया कि मेरे मित्र को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े राजघरानों से जो राजकुमारियां आई है, ये क्या सोचेगी कि ये फटियाल ब्राह्मण भगवान द्वारिकाधीश से मिलने आया, और मिलने आया तो भेंट में क्या लाया? 4 मुट्ठी कच्चे चावल। और संकोच के मारे सुदामा जी ने उस चावल की पोटली को कांख में दबा लिया। और बातों ही बातों में मेरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा जी की कांख से वो पोटली छीन ली। और महाराज वो पोटली छीनकर भगवान द्वारिकाधीश ने उस चावल की पोटली को एक बार चारों तरफ से घुमा कर देखा। चावल की पोटली द्वारिकाधीश ने खोली, आंखों में आंसू आ गए। मन में विचार किया, रे कितना संकोची ब्राह्मण है जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। और भगवान द्वारिकाधीश ने वो चावल की पोटली को खोलकर देखा। कहा, अच्छा मेरी भाभी ने इतनी बढ़िया चीज भेजी है मेरे लिए, और तू अकेला खाना चाहता है? और महाराज द्वारिकाधीश ने 1 मुट्ठी चावल उठाया, अपने मुख में रख लिया। दूसरी मुट्ठी उठाकर खाने ही वाले थे, जितने में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? अरे महाराज, कुछ लोग कहते 2 मुट्ठी खाई, लेकिन भागवत जी में केवल 1 ही मुट्ठी का आदेश है। कहते हैं कि महाराज रुक्मिणी जी ने कहा कि आप दूसरी वैकुंठ अपना है, रसातल महाराज पहले ही बलि को दे रखा है, स्वर्ग इंद्र को दे रखा है, और